हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो भाई अभी मैं आपको रेड दिख रहा हूँ, वो इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि भाई अभी जैसे आप लोगों को पता है अपन उठते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, देन उसके बाद एम्प्टी स्टमक कार्डियो जो है वो करने जाते हैं, फ्लो जो है वो भी अच्छे से रहे। तो गाइस अभी मैं जस्ट अपना कार्डियो फिनिश करके आया हूँ। अभी मुझे 2 वीक हो चुके हैं। आप सब लोग सोच रहे हो भी होगे कि भाई डाइट तो है ऑब्वियसली चेंज हो गई होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ओनली अपन ले रहे हैं 200 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो एंड 200 ग्राम अपन ले रहे हैं बनाना। एक सीजनल फ्रूट मेरे को ऑरेंज बहुत पसंद है, तो भाई मैं एक ये भी कंज्यूम कर लूंगा। देन इसके बाद प्रोटीन पियेंगे और उसके बाद जाएंगे अपन जिम। आज अपनी ट्रेनिंग जो होने वाली है भाई वो बहुत ही भयंकर होने वाली है, क्योंकि आज जो है अपना सेशन वो लेग्स का है। और लेग्स में तो आप लोगों को बताओ किस किस को भाई मौत आती है, वर्कआउट करने का ही मन नहीं होता। मेरा सबसे वीक पार्ट बॉडी का अगर मैं बोलूँ तो लेग्स है, तो आज उसको ही ट्रेन करेंगे। तो इसलिए भाई मील ले लेते हैं फटाफट जल्दी से। गेट रेडी विथ मी कर लेते हैं। सो गाइस जिम जाने के लिए होना है रेडी अपन को, तो गेट रेडी विथ मी कर लेते हैं। सिंपल भाई एक टी शर्ट ली है, अब इसको पहन के बताता हूँ। टक लोंडो को तो कौन ही देखता होगा गेट रेडी विथ मी करते। तो भाई ये ली टी शर्ट और ये पहन ली तुम्हारे भाई ने। बताओ कैसा लग रहा हूँ। अब बनाएंगे बाल। तो भाई लोग लोंडो को भी जो है सनस्क्रीन लगानी चाहिए, अपनी स्किन केयर का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई। लड़का हो लड़की हो सबको स्किन केयर करना चाहिए। इससे आपका ऐसे नहीं है कि भाई स्वैग लेवल कम हो जाएगा, मैं तो लोंडा हूँ मुझे तो ऐसा नहीं। भाई थोड़ा स्किन का ध्यान रखो, थोड़े अच्छे बन के रहो हमेशा। तो भाई गेट रेडी विथ मी के अंदर मैंने कुछ नहीं, बालों पे थोड़ा सा जेल लगाया है, एक सनस्क्रीन अप्लाई किया अच्छा सा, एक लिप बाम अप्लाई किया और अब अच्छा सा एक डिओर लगाते हैं। रुको ये लगाएंगे पूरी बॉडी पे, ताकि भाई अपने अंदर से स्वेट की जो स्मेल है वो नहीं आए और किसी दूसरे को जो है इरिटेशन ना हो अपन से। 2000 years later. Nice. 1. Nice. 2. बढ़िया 3. बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, बढ़िया मोमेंटम है। 4. हाथों को पीछे मत झूलने दे, पैरों से खड़ा होना है। हाँ बस चल चल चल, इजी 4 हो रहेंगे। बढ़िया। लास्ट 3. इजी इजी इजी। नाइस। लास्ट 2. लास्ट 1. अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था जिम जाने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जिम में आने के बाद में आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपकी बैक को सपोर्ट करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा बेल्ट चाहिए भाई। लेदर का ले सकते हो, लोक का ले सकते हो, बट ये बेल्ट जो है किसी जिम का है और काफ़ी अच्छा बेल्ट है ये। दूसरी, आप अगर हाथों की रिस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो हाथों की रिस्ट चाहिए आपको। आप रोज़ रोज़ किसी से मांग के काम नहीं चला सकते, तो इसलिए आपको जो है जिम की एक्सेसरी वो बहुत ज़रूरी है। एक आपको स्वेट जब आएगा उसके लिए टॉवल चाहिए, फेस टॉवल बोल सकते हैं। हमारे जिम में हर मशीन के पास में आपको टिश्यू मिल जाएंगे। कैमरा मैन उधर फोकस करो। तो भाई ऐसे टिश्यू के रैक मिल जाएंगे, तो हमको फेस टॉवल की इतनी नीड नहीं पड़ती। और बाकी हम मतलब रेस्ट भी लेते हैं तो हमारा स्वेट जो है वो ऑटोमेटिकली सूख जाता है। लेकिन हाइजीन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। कोई भी बेंच यूज़ करो, उसको साफ़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कि गाइस आप लोग आपका वर्कआउट डाइट कभी भी चेंज कर देते हो, कभी क्या बोल देते हो, कभी मैट लगा ली, कभी हटा दी, कभी बोल रहे हो मैट अच्छी है, कभी बोल रहे हो मैट हटा के अच्छी है, कभी आप बोल रहे हो स्क्वाट्स में डेप्थ जाना अच्छा है, कभी बोल रहे हो वेट बढ़ाना अच्छा है, कभी बोल रहे हो ईगो लिफ्ट करो, कभी बोल रहे हो ईगो लिफ्ट क्यों कर रहे हो। तो ऐसा क्यों करते हो आप? कौन बताता है आपको? कौन है आपका कोच जो ऐसा करता है? तो भाई उसमें मैंने बोला, मतलब मैंने रिप्लाई भी किया था। मैं फिर भी आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल आ रहा है तो जो ये चीज़ें हैं हम खुद देखते हैं, खुद सीखते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हो सकता है मैट लगाना मेरे लिए इफ़ेक्टिव ना हो, लेकिन आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है कि डेप्थ आपके लिए काम की ना हो, ईगो लिफ्टिंग आपके लिए काम की हो, लेकिन किस हद तक की ईगो लिफ्टिंग, किस हद तक का मसल को ब्रेक डाउन करना, तो ये सारी लर्निंग से आती है। जैसा कि बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में होता है, उसको ABCD पता होती है, उसके लिए ABCD सब कुछ होती है। लेकिन क्या दुनिया में ABCD सब कुछ है? जब वो सीखता है बुक पढ़ना, फिर वो पोएम सीखता है, फिर वो चैप्टर सीखता है, फिर वो इंग्लिश में बात करना सीखता है, तो इसका मतलब क्या पूरी दुनिया में बस बात करना चलेगा? तो ऐसे आप डेली सीखते हो, डेली खुद को बदलते हो और आगे बढ़ते जाते हो। तो इसलिए हम भी सीखते हैं,
चीज़ें चेंज करते हैं, कुछ चीज़ें रिजल्ट देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, तो वो हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है, समझ रहे हो। तो कोई कोच नहीं है लाले अपना। सो गाइस जीवन में जैसे भी मैंने बोला चीज़ें चेंज करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टिल आप वहीं रह जाओगे जहाँ पर थे। अगर टाइम के साथ रहते तो खुद को चेंज नहीं करोगे, अपनी एक्सरसाइज चेंज नहीं करोगे, तो वो चाहे लाइफ के साथ हो, पर्टिकुलर मसल के साथ हो, वो वहीं रह जाएगी, ना कि ग्रोथ मिल पाएगी उसमें। और तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। और रही बात कोच सीखने की, के लिए। तो जैसे मैंने बोला कोई नहीं है, और एक बात और बोल दूँ, सारे ही कोच है। आप किससे आपको क्या सीखना है वो तो आपके ऊपर है। आपका फ़ोन भी आपका कोच है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो भी आपका कोच है। किससे आपने क्या सीखा, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। आपके हाथ में फ़ोन है, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेस है। अब इसमें चाहे से आप इनकॉग्निटो पे फ़ोन चला लो, चाहे से आप बुक पढ़ लो। लेकिन भाई मैंने देखा था तुम जिसको फॉलो कर रहे हो तो एलोन मस्क है, तो क्या तो तुम्हारा फिर कोच है वो? कोच एलोन मस्क, अरे सब जो आपको सिखा पाए वही आपका कोच। राइट। एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन जो कि परफॉर्म करेंगे सिंगल पैर से भाई, सिंगल पैर से वेट मारेंगे हैवी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वेट। और हम काफ़ी स्लो कर रहे थे, तो हमको एक फीडबैक मिला कि इंटेंशनली या पर्पस स्लो नहीं करनी है एक्सरसाइज, वेट को कंट्रोल्ड करना है बस। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद की इच्छा से कितना भी स्लो डाउन कर दो, उससे आपको इतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमने एक्सरसाइज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और पर्पसली स्लो करना बंद कर दिया। अब अगर आप समझते हो पर्पसली और कंट्रोल्ड में तो कमेंट कर देना, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर देना। लाडलेपन को 3 ही काम है, दिन में वुमन राइट, रात को पुसी टाइम, और तीसरा कुछ भी लगा लेना मैन के साथ फाइट। हाँ। टूटा जो कभी तारा। ओ सो गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग? वेलकम बैक हनी वाली गाइस। अभी है ना, अब यार ऐसे क्या ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे गाइस आप लोगों को। यार, फिर कभी बताएंगे। अब क्या जिम की बातें हैं, बहुत लोग देखते हैं व्लॉग, सभी लोग, सबके पास चैनल है, तो क्यों बेफालतू में किसी की वो करना। इट्स ऑलमोस्ट 3 एंड लग रहा है जैसे कि दिल गार्डन हो रहा है। आज बैक टू बैक चीजें चल रही हैं, मजे चल रहे हैं। भाई मील ले लिया तूने? मील भाई बहुत कुछ, ये तो तीसरी मील वाली हो गई, और आज तो चीट और करा दिया, एक जूस पिला दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत पी लिया। चीट हमेशा चीट ही रहता है गाइस। आप धोखा करके खुश तो हो जाओगे, लेकिन आपको उसका परिणाम गलत ही मिलेगा। ध्यान रखना आपको मेरी बात। धोखा ही मिलेगा। धोखा किया है तो धोखा मिलेगा। चल हट बहन की लोरी। सो भाई अब जा रहे हैं, मन तो ऐसा चल रहा है, गाड़ी है फुल, चलने ही दें, कहीं चले जाएं वीरान जंगलों में। थक गए इस भीड़ भाड़ से यार। जाएंगे भाई एक दिन बिना बनाए, अनएक्सपेक्टेड जाएंगे, अनप्लान ट्रिप करेंगे गाइस, किसी को भी नहीं बताएंगे और निकल जाएंगे। आपको तो बताएंगे, लेकिन आप तो हमारी फैमिली हो ना, आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो भाई अब यही है आज का, तो अब बस मील वील लेंगे और कोई प्री प्लान्स नहीं है। अगर और कुछ होता है तो वो आपके लिए शूट होगा और वो आपको मिलेगा, तो इसीलिए बने रहो व्लॉग्स में। और भाई मैं फिर बता दूं, बॉडी बन जाए फिर ऐसा मत बोलना हमको बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमारे गले सूख गए हैं, बॉडी तो हमारी बनी जाएगी 2-3 महीने में, समझ रहे हो, क्योंकि हम भी गान घिसाई कर ही रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कम गान घिसाई करनी है, अगर आपको आपके आसपास कोई गान घिसते हुए बंदा दिख रहा है, तो उसको हमारा चैनल शेयर करें कि इसको फॉलो करो, इन्होंने तुमसे ज़्यादा गान घिसाई करी है। तो क्या पता उसकी भी हेल्प हो, हमारी भी हेल्प हो। और ये कौन जा रहा है? अच्छा छोड़ो, सभी तरीके के लोग देखते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। और भाई अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और गाइज मेरी बोर्ड के एग्जाम भी है, उसकी तैयारी भी करनी है, तो सपोर्ट करो।